उत्तर प्रदेश का वो क्रांतिकारी शहर मेरठ, जहां से 1857 में फूटी आजादी की चिंगारी ने फिरंगियों के होश उड़ा दिए थे। लेकिन शहीदों की सरजमी पर अब बच्चियां महफूज नहीं हैं। इस धरती पर ऐसा समाज पैदा हो रहा है जो एक बेबस लाचार बच्ची के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध तक नहीं करता। मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज से जो खबर आई है, उसने अपनी बेटियों से मोहब्बत करने वाले हर परिवार को परेशान कर दिया है। दरअसल सुभारती यूनिवर्सिटी में बीडीएस सेकेंड ईयर की होनहार छात्रा वानिया शेख ने छेड़छाड़ से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। वानिया शेख की क्लास में पढ़ने वाला सिद्धांत कुमार पवार उसे पिछले 10-15 दिनों से तंग कर रहा था। उसके साथ बदसलूकी की जा रही थी, जिसका वानिया लगातार विरोध कर रही थी। 19 अक्टूबर के दिन बात हद से पार चली गई। उस दिन आरोपी ने वानिया को पूरी क्लास के सामने बदनीयती और गलत तरीके से छूने की कोशिश की। सिद्धांत ने वानिया को सबके सामने पकड़ लिया, उसका हाथ मरोड़ा और भरी भीड़ में उसे कई थप्पड़ जड़ दिए। अपने घर की इकलौती बेटी वानिया को उसके साथ हुई इस हरकत पर काफी बेइज्जती महसूस हुई, जिसे वो सहन नहीं कर पाई। उसी दिन वानिया शेख लाइब्रेरी की 4थी मंजिल की छत पर गई और वहां से छलांग लगा दी। छात्रा के कूदने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वानिया को यूनिवर्सिटी के अस्पताल में ही भर्ती कराया गया। 48 घंटे वो जिंदगी की जंग लड़ती रही। डॉक्टरों के मुताबिक छात्रा को बचाने की पूरी कोशिश की गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में 2 फ्रैक्चर थे और खून का रिसाव ज्यादा हो गया था, जिस वजह से उसे बचाया नहीं जा सका और अपने परिवार की इकलौती, चहेती और लाडली औलाद वानिया शेख मौत की आगोश में चली गई। पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेकर छोटी मोटी धाराओं में केस दर्ज किया, मगर कुछ छात्रों और परिवार के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो फिर पुलिस ने कई गंभीर धाराएं लगाते हुए आरोपी सिद्धार्थ पवार को गिरफ्तार कर लिया। उसे अदालत में पेश किया गया। अब सिद्धार्थ को 14 दिन की कस्टडी में जेल पहुंचा दिया गया है। इस हादसे में कॉलेज मैनेजमेंट की भी गलतियां सामने आ रही हैं। पूरे कॉलेज कैंपस में सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ जेंट्स हैं, लेडीज गार्ड नहीं है। वहीं किसी भी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाने के लिए एक दरवाजा होता है जो लॉक होता है, जो कभी कभार खोला जाता है, मगर वो दरवाजा खुला हुआ था। इसके अलावा ये सब बातें कॉलेज प्रबंधन को पहले से पता थी, जिन पर पर्दा डाला गया। अब इस खबर पर चारों तरफ चुप्पी नजर आ रही है। समाज चुप है, मीडिया चुप है, नेता चुप हैं, क्योंकि इस घटना का कॉम्बिनेशन दरअसल जरा सा उल्टा है। वानिया असद शेख के लिए कौन बोलेगा? अगर इस घटना का कॉम्बिनेशन पिशाच बन चुकी गोदी मीडिया के हिसाब से होता तो तमाम चैनलों पर पैनल डिस्कशन और ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती। कथित सिविल सोसाइटी सड़कों पर होती और सरेआम आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रही होती। लेकिन बदकिस्मती से वो उर्दू नाम वाली वानिया असद शेख थी। इस घटना को कुछ मीडिया पोर्टल्स ने मामूली झगड़ा बताकर उसे दबाने की कोशिश भी की है और कई बड़े पोर्टल तो इस खबर पर खामोश हैं। जरा एक बार सोचिए, अगर ये मामला मदरसे से जुड़ा होता तो गोदी मीडिया ब्रेकिंग न्यूज चला रहा होता। हेडलाइन होती कि मदरसे में यौन उत्पीड़न कब तक, कितनी वानिया शेख मदरसे की भेंट चढ़ेंगी। नाक फुलाते नफरती नेता मदरसे के खिलाफ आग उगल रहे होते। मदरसे में ऐसी तमाम घटनाओं की झूठी सच्ची कहानी बनाई जा रही होती। मगर यहाँ मामला सुभारती कॉलेज का है और आरोपी सिद्धांत सिंह पवार है, तो सब चुप है। कल इसी सिद्धांत को संस्कारी बताकर रिहा भी कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस समाज में बिल्किस बानो हो या वानिया शेख, अंजाम अफसोसनाक ही होता है। अब इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर जरूर बताइए और हमारे इस चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।